दोस्तों एसएससी का नंबर 1 एग्जाम यानी सबसे ज्यादा डिमांड वाला, सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला एग्जाम एसएससी सीजीएल। तो इसके बारे में यह हमें पता चल चुका है कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है, फॉर्म कब से भरने जा रहे हैं और एग्जाम कौन से महीने में हो सकता है, इस बारे में भी पता चल चुका है। अब अगर आपको यह नहीं पता कि इसमें कौन सी पोस्ट होती है, सैलरी कितनी होती है और आपको किसे टारगेट करना चाहिए, तो उसकी जानकारी भी मैं देने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, छोटा सा वीडियो है लेकिन आपको बहुत कुछ आज सिखा कर जाएगा ये वीडियो। तो अगर हम एसएससी सीजीएल की बात करें टीयर 1 की, तो 31 मार्च 2026 को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और उस दिन से ही फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और एग्जैक्ट एक महीने का समय यानी 30 अप्रैल तक आप फॉर्म भर पाएंगे। और एग्जाम में इन्होंने कहा है कि मई जून के आसपास एग्जाम होगा, यानी मिड ऑफ द मे, आधे महीने के बाद आप कह सकते हैं, और लगभग मई जून में एग्जाम की डेट आपकी निकलने वाली है। तो अगर अभी देखें कि भाई मार्च, तो मार्च लगभग हम अब कह सकते हैं कि जाने को है, तो अप्रैल और मई मोटे मोटे तौर पे आप कह सकते हो कि 2 महीने का समय आपके पास अब एसएससी सीजीएल के लिए बचा है। ठीक है, बाकी भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एसएससी के और भी जो दूसरे एग्जाम्स हैं उसके बारे में जानकारी दी थी। अब हम ये समझ लेते हैं कि इसमें बेसिक चीजें क्या क्या होती हैं। तो भाई एज 18 से 32 होती है, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है, केवल ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और टीयर 1 टीयर 2 और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन सैलरी। देखो इसमें चलता है पूरा खेल लेवल का। आपके जितने अच्छे मार्क्स होंगे उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस मिलेगा, आपको उस लेवल की जॉब मिलेगी। इसलिए ज्यादा मेहनत करोगे, ज्यादा नंबर लाओगे तो आपके पास जो टॉप यानी कहते हैं ना कि जो क्रीम पोस्ट है वो आपको मिलेगी। तो सबसे टॉप पे होते हैं इसमें लेवल 7 पे अगर बात करें, जिसका बेसिक पे 44,900 है। ये सैलरी नहीं है, ये बेसिक पे है। तो आप मान कर चलिए, बाकी इसमें भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मंत्रालय या विभाग मिलता है, लेकिन 60-70 हजार इसकी एवरेज सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी है। और कुछ पद इसमें ऐसे भी हैं जिसमें सैलरी 1 लाख से ऊपर रहती है, फिर सुविधाएं अलग हैं। तो अगर सीजीएल एग्जाम निकालना है तो ये आपकी पोस्ट प्रेफरेंस में नंबर 1 पे होना चाहिए और इन्हीं के लिए मेहनत करनी है। और अभी आप समझ भी जाओगे। तो जैसे मैं सबसे पहले बात करूं यहां से यहां तक, जिसको हम एसओ कहते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कहते हैं। तो भाई जो हमारा सेक्रेटरीट वाला पूरा होता है, सचिवालय, उसमें जो ऑफिसर्स होते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एएफएचक्यू और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो हमारे मंत्रालय और विभाग हैं, इनमें जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं, जो आपकी ग्रुप बी जॉब कहलाती है, इवन ये भी इसी के अंतर्गत आएगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। जो हमारे और भी जो दूसरे मंत्रालय हैं, जो दूसरे सरकारी विभाग हैं, तो ये है आपकी ग्रुप बी जॉब। ठीक है, सबसे ज्यादा सैलरी अगर आप देखोगे तो आपको यहां देखने को मिलेगी। तो ये आपके लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद सभी का फेवरेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, है ना, एक्साइज डिपार्टमेंट जिसको हम जीएसटी डिपार्टमेंट कहते हैं, फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गए, एग्जामिनर हो गए, फिर असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर जो ईडी के अंतर्गत आता है, सब इंस्पेक्टर जो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत आएगा, फिर इंस्पेक्टर पोस्ट अलग अलग मंत्रालय के हो गए, फिर आप नार्कोटिक्स हो गए या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इंस्पेक्टर, सेक्शन हेड, ये सब आपकी ग्रुप बी जॉब है। केवल एक यहां पे ग्रुप सी है जो मैंने आपको बताया, ग्रुप सी यानी आपका इनकम टैक्स जो है, तो ये ग्रुप सी में है। बाकी नीचे आप देख रहे हैं तो ये भी सारे ग्रुप भी हैं, ऊपर भी आपको सारे ग्रुप भी दिख रहे हैं। तो सभी में सैलरी बड़ी शानदार होती है और अभी ये पोस्ट खत्म नहीं हुए हैं, है ना। यहां पे ये तो ग्रुप लेवल 7 के बारे में हुआ। अब अगर लेवल 6 की बात करें तो मंत्रालय विभाग वही रहेंगे, लेकिन पद यानी पोस्ट के नाम थोड़े से अलग होंगे, चेंज होंगे। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दूसरे विभागों में हो, उसमें भी ग्रुप भी आपका देखने को मिलेगा। फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो गए। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑफिसेज अंडर सी एंड एजी हो गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए हो गया, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके बाद स्टेटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सीबीडीटी, ये सारे, इनका बेसिक पे अगर 35,400 है तो आप मानकर चलिए कि लगभग 50-60 हजार के आसपास इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है तो भाई सैलरी के अलावा सुविधाएं शानदार होती है, बहुत जबरदस्त सुविधाएं आपको मिलती है। फिर आता है लेवल 5, तो जो भी ऑडिटर्स होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, जूनियर अकाउंटेंट होते हैं, वही सारे मंत्रालय विभागों में वो यहाँ आते हैं। 29,200 का इनका बेसिक पे स्टार्ट होता है, यानी आप समझिए कि लगभग
40-50 हजार के आसपास इनकी सैलरी बनती है। फिर इसके नीचे चलें तो लेवल 4 होता है 25,500 का बेसिक पे, यानी वही 40-50 हजार के आसपास। फिर ये पोस्टल असिस्टेंट हो गए, सॉर्टिंग असिस्टेंट हो गए, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। तो जितने भी असिस्टेंट लेवल के जो काम होंगे उन्हीं विभागों में वो आपके लेवल 4 में आएंगे और ये आपके ग्रुप सी के अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। तो अगर आप ग्रुप सी ग्रुप बी पे आप मत जाइएगा, आप अगर लेवल के हिसाब से देखोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं तो कहीं पे ग्रुप बी में आप देखेंगे कि टॉप पोस्ट है, लेकिन वहीं अगर असिस्टेंट में देखेंगे तो वो आपके ग्रुप सी के अंतर्गत भी है, कुछ चीजें ग्रुप बी के अंतर्गत भी है। तो उसमें अभी आप ना जाएं तो बेहतर है, कंफ्यूज होंगे। और सभी में हमने एज भी लिख दी है कि वहां पे एज लिमिट किसकी क्या रहने वाली है। तो ये टॉप पोस्ट एसएससी सीजीएल के अंतर्गत आती है। और वैसे आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा, नहीं तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से एसएससी में चलता है सारी चीजें। तो लगभग 37 प्रकार के पद एसएससी सीजीएल के अंतर्गत आते हैं। और हमारे जितने भी मंत्रालय, जितने भी सचिवालय, जितने भी सरकार के विभाग जो सेंट्रल लेवल के होते हैं, उन सब में जो टॉप ऑफिसर्स आप देखते हैं वो सीजीएल के थ्रू ही जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जल्दी से पैटर्न बता दूं तो भाई इंग्लिश, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, यानी आपका पूरा जीएस, करंट अफेयर सबके मिलाकर टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है और 1 घंटे का समय होता है आपके पास। और 0.50 मार्क्स की, है ना, नेगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत होती है। फिर टीयर 2 जिसमें बहुत सारे सेशन, सेक्शंस, मॉड्यूल्स और सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप तो सब्जेक्ट पे आ जाओ। मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, जीएस के 25 सवाल। ये आपके सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वेटेज यहां पे लिखा हुआ है किसका कितना वेटेज है, मार्क्स कितने हैं, एक एक घंटे के 2 आपके अलग अलग सेक्शंस हो गए। फिर इसके अलावा एक और सेक्शन 3 और सेक्शन 4 होता है जिसमें कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस होते हैं और एक डेटा एंट्री आपका एक स्पीड टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है। ये दोनों क्वालिफाइंग होते हैं जिनके लिए आपको 15-15 मिनट का समय मिलता है। और बाकी जो आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं इनमें 1 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, क्योंकि हर प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर का है, यानी वो 1/3 ही नेगेटिव मार्किंग एक प्रकार की यहां पर है। तो ये टीयर 1 और टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न होता है। सिलेबस में आपको जल्दी से दिखा देता हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, तो आपकी वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग सब कुछ इसके अंतर्गत आती है। जनरल अवेयरनेस मतलब आप समझो कि साइंस और जीएस पूरा, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, एनवायरमेंट हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ये सारे टॉपिक्स यहां लिखे हैं। फिर मैथ्स में आपका अरिथमेटिक एडवांस A to Z सब कुछ आएगा। इंग्लिश में आपको ग्रामेटिकल पार्ट, वोकेबलरी पार्ट, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, ये सारे आपको कवर करने होते हैं, है ना। और ऐसे ही टीयर 2 का भी आप देखोगे तो वहां पे थोड़ा टॉपिक्स का वेटेज बढ़ जाता है। सिलेबस लगभग आपको सेम देखने को वहां पे मिलेगा, एडवांस मैथ्स का रोल थोड़ा सा वहां पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आप इंग्लिश का सिलेबस देख सकते हो और इसके बाद ये आपके जनरल अवेयरनेस का, और यहाँ पे कंप्यूटर भी आपका जुड़ जाता है। तो कंप्यूटर के जो बेसिक्स हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरनेट, ईमेल्स, नेटवर्किंग, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। तो ये आपको वैसे पता होगा, नहीं पता है तो इस वीडियो से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। और आप जानते हैं कि 31 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वीडियो बनाकर हम आपको पूरी जानकारी देंगे ही, लेकिन 2 महीने के आसपास का समय आपके पास अब तैयारी के लिए बचा है। अगर आप चाहते हो कि सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे टीचर्स से सिस्टमेटिक पढ़ने को मिल जाए, तो विनर्स की एप्लीकेशन पर एसएससी का नया फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा। 1499 इसकी टोटल फीस है और आप इसमें देखेंगे तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे और सारी परीक्षाएं, फाउंडेशन का मतलब ये ऑल इन वन बैच, सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन इसमें होगी। तो भाई मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, बायो, ईवीएस, केमिस्ट्री, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे विषय आपको इसके अंतर्गत मिलेंगे। हमारे बेहतरीन शिक्षक आपको इस बैच में मिल रहे हैं। तो अगर एसएससी की A to Z तैयारी करनी है, सारा सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर भी आ सकते हो। नया एसएससी का फाउंडेशन बैच आपको विनर्स के इंदौर सेंटर पर भी मिल जाएगा। बाकी टेस्ट सीरीज हैं, हर विषय की बहुत प्रॉपर किताबें हैं। आपको मेरी मैथ्स की प्रो बुक, रीजनिंग की प्रो, इंग्लिश की प्रो और बाकी भी हर विषय की बहुत अच्छी किताबें हैं, ये सब आपको मिल जाएंगी, है ना। तो विनर्स ऐप पर आप जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन की जानकारी यहां है, किताबें कहीं चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी विनर्स के साथ सारे प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े रहें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। और कोई आपके क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजन्स हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा।
अगले वीडियो में आपको उसकी जानकारी भी दे दूंगा। फिलहाल इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।